यूपी की 10 लोकसभा सीट पर आज मतदान होना है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहें, किस तरह से सुबह से रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए है। हर पोलिंग स्टेशन पे आप जाके देखिए, मैंने जहाँ जहाँ जानकारी ली है, भारतीय जनता पार्टी के बस्ते तो हर जगह लग गए हैं, विपक्ष के लोगों के बस्ते तक नहीं लगे हैं। इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि उन लोगों को बस्ता लगाने वाले भी नहीं मिल रहे। तो रुझान जनता का और कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मंत्री जी, यादव लैंड से किस तरह से जूझने को मिलेगा? डिम्पल खुद चुनावी मैदान में अखिलेश लगातार प्रचार करते रहे और भाजपा पर लगातार निशाना साधते रहे, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, राशन की योजना हो, इसको लेकर मतदाताओं पर उन्होंने अच्छा प्रभाव छोड़ने को देखने को मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतदाता इस बात सोचेगा? मतदाता दोनों दलों की सरकारों के ट्रैक रिकॉर्ड को देख रहे हैं। मतदाता ये देख रहा है कि पिछले 7 साल से योगी जी की सरकार और 10 साल से मोदी जी की सरकार, और इसकी तुलना उसके कार्यकलापों की कार्य करने की क्षमता और प्रस्तुतिकरण की क्षमता को देख रहा है। दूसरी ओर सपा के गुंडा राज को देख रहा है, मायावती के जातिवाद के राज को देख रहा है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के राज को देख रहा है। दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड जब देखता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे है इन लोगों से। इसलिए इनके जो भय दोहन की प्रक्रिया चल रही है, एक मनोविज्ञान पैदा करना चाहते हैं, उसका कोई असर जनता पे नहीं है। मंत्री जी, मायावती की बात आए तो मायावती जी की यहाँ रैली हुई थी, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था, जो भाजपा राशन बांट रही है वो आप ये ना समझें कि वो आपके लिए कर्ज है, क्योंकि जो राशन बंट रहा है वो आपके टैक्स का पैसा है। तो मतदान करते समय सोचें कि हम राशन के कर्ज में नहीं हैं। तो क्या लगता है नहीं है कि मतदाता इस बार इस चीज़ को बदलेगा? देखिए, ये हमने भी कभी नहीं कहा कि हमारा कर्ज है उनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चौके चूल्हे से लेकर चिंता की और हिंदुस्तान के हिसाब से चांद तक की चिंता की है। जब मैं कहता हूँ कि चौके चूल्हे से लेकर चांद तक यदि काम हुआ है तो मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में हुआ है। तो जनता को ना तो हम उन्हें कर्ज बताते हैं, लेकिन अगर वो इतना ही चिंतित थी तो अपने समय में क्यों नहीं दिया? उन्होंने उनके टैक्स से, अगर हम बांट रहे हैं जनता के टैक्स से, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात ये कि जिनको ये उपलब्धि हासिल हो रही है वो उस रेंज में नहीं है कि टैक्स दें। हाँ, बड़े ये नियम है अर्थशास्त्र का कि सूरज की तरह टैक्स लेता है, जैसे सूरज पानी सोखता है, लेकिन देता है तो बरसात की तरह देता है जो दिखता है। इसी तरह टैक्स तो सरकार लेती है, लेना उसका काम है, और जब देना है तो जनता के को लाभ दिखे, उस नीति पे हम चल रहे हैं। वो लोग अपना घर भरते थे, उस नीति पे चलते हैं। भाजपा 400 का नारा दे रही है, एक सीट आपकी फंसी हुई नजर आ रही है, फतेहपुर सीकरी। उसका लोकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विरोध है। हालांकि मतदाताओं को ये कहना है कि मोदी और योगी से कोई वैर नहीं है और जो लोकल प्रत्याशी है उससे बहुत ज़्यादा वैर है। हालांकि जितनी भी चुनावी सभा हुई उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी जनता से कि साहब मैं जनता के बीच में नहीं पहुंचा, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो क्या लगता है कि इस बार ये इफेक्ट पड़ने वाला है? जब आप ही कह रहे हैं कि जनता यूँ कह रही है मोदी और योगी से वैर नहीं, तो ये चुनाव मोदी जी को पीएम बनाने का चुनाव है, इसलिए उनसे वैर पर जनता मानेगी नहीं। ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद थे। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि जनता मोदी और योगी से कोई बैर नहीं है, तो साफ तौर से है कि इस बार भाजपा भारी बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।